न्यूज में आया है कि जो लास्ट ईयर उन्होंने आपको ब्याज के लिए बोला था कि अगर आज जब वो आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे, अगर आएगा तो हम उसको बता दे देंगे, लेकिन ये वो गलत बोल रहे हैं। क्योंकि हमने सब भाइयों, आरती भाइयों, दोस्तों, आओ चाचा जो भी हैं सारे आए हैं हमारे यहाँ, सबका धन्यवाद। ये हमारा जो इतने दिनों से संघर्ष चल रहा है दोस्तों, इसमें आप लोगों ने जो भाग सब मिलजुल के आपकी ताकत हरियाणा सरकार को दिखनी शुरू हो गई है। और सरकार ने जो आपने डिमांड रखी थी कि लस्टर लॉस की, इंटरेस्ट की, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने बातों पे आ रही है। परसों सरकार का लेटर आपका लस्टर लॉस का आ चुका है कि जो आपके उसमें लस्टर लॉस काटा था वो सरकार आपको जल्दी ही देगी। ऐसा ये करनाल मंडी है और करनाल मंडी तीनों अध्यादेशों के विरोध में यहाँ धरने पे बैठी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल है, मंडियों में कोई सेल परचेज नहीं हो रही है और आंदोलन है ये जब तक चलता रहेगा जब तक सरकार तीनों अध्यादेशों को वापस नहीं लेती। हड़ताल कब तक जारी रहेगी? जब तक सरकार तीनों अध्यादेशों को वापस नहीं लेती तब तक ये हड़ताल चलती रहेगी। देश भर में चल रहा है, सिर्फ करनाल जिले में ही है? नहीं, ये पूरे हरियाणा में है, हरियाणा की सभी मंडियों में। कितने आड़ती हैं, कितनी यहाँ पर दुकानें सब बंद हैं? यहाँ लगभग 500 आड़ती हैं और सब जो है दुकानें बंद हैं। सारा कारोबार जो है वो सब आज कोई काम नहीं कर रहा है, ना कोई सेल परचेज हो रही है। सर, क्या 3 अध्यादेश है जिनको आप लेने की मांग कर रहे हैं? क्या सरकार के कानून है? अभी तो इतनी बातें इस पे हो चुकी है, एक एक बात डिटेल में बताना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये तीनों अध्यादेश जो है वो किसान और आड़ती व मंडियों में काम करने वाले व खेतों में काम करने वाले मजदूरों के खिलाफ हैं। ये उनके लिए जो है उनके ऊपर थोपे जा रहे हैं। उनकी इन अध्यादेशों को लागू करने से पहले या बनाने से पहले कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, उनको साथ नहीं लिया गया। इसीलिए इनमें बहुत सारी खामियां हैं। इन खामियों पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और इन अध्यादेशों को निरस्त करना चाहिए। अब एक नया विषय है जो कि हरियाणा सरकार चाह रही है कि भी जो जीरी की परचेज अभी इस सीज़न में होने वाली है, उस सीज़न में जीरी मंडी से मील तक जो ढोने का कार्य है वो सरकार द्वारा किया जाए, ये सरकार चाह रही है। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट अखबारों के माध्यम से ये सुना जा रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरह की कोई व्यवस्था बनती है तो वो व्यवस्था आड़तियों को मंजूर नहीं है और वो व्यवस्था आड़तियों के लिए कारगर भी नहीं है, क्योंकि वो अपना काम करेंगे, जीरी को बेचेंगे, या वो उसकी सिलाई, लोडिंग और गाड़ी की अरेंजमेंट और उसको वहाँ तक पहुँचाना और उसका रख रखाव या वो करेंगे। उनके पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो ये सारे काम कर सके। अभी तक होता क्या आया है कि मिल वाला आके डेयरी खरीदता है, खरीद के अपनी व्यवस्था जो उसने बना रखी है उसको ढोने की मंडी से और मिल तक, उस व्यवस्था को वो अपने हिसाब से करता है। आड़ती का काम होता है कि भी उस माल का उतारना गाड़ी से, उसको साफ करवाना, साफ करवा के जो खरीदार है उसको बेचना, उसका उचित दाम किसान को दिलवाना, ये अभी तक आड़ती का काम रहा है। ठीक है, ये कार्य आड़ती से करवाया जाए, इसी के एवज में उसको जो कमीशन दिया जाता है वो इसी काम के लिए है, न कि उसको आगे वाले काम के लिए, जो कि सरकार चाह रही है कि भाई ये जो आड़त लेते हैं उसमें से किसान वाली मजदूरी भी दे दें 10 रुपये 48 पैसे, और दूसरा कि भाई ये सिलाई भी करवा दें, लोडिंग भी करवा दें और उसको मंडी से मील में पहुंचाए भी दें। अगर सारा काम यही करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? फिर तो सारा ये एक हिसाब से ये हो गया कि भी सरकार ये चाह रही है, अब ये लोग यहाँ से भाग जाएं।
ये अभी तक आड़ती का काम रहा है। ठीक है, ये कार्य आड़ती से करवाया जाए, इसी के एवज में उसको जो कमीशन दिया जाता है वो इसी काम के लिए है, न कि उसको आगे वाले काम के लिए, जो कि सरकार चाह रही है कि भाई ये जो आड़त लेते हैं उसमें से किसान वाली मजदूरी भी दे दें 10 रुपये 48 पैसे, और दूसरा कि भाई ये सिलाई भी करवा दें, लोडिंग भी करवा दें और उसको मंडी से मिल में पहुंचाए भी दें। अगर सारा काम यही करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? फिर तो सारा ये एक हिसाब से ये हो गया कि भी सरकार ये चाह रही है, अब ये लोग यहाँ से भाग जाएं।